नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक किन कारणों से बैंक वापस यानी कि रिटर्न कर देता है, जिसे कहा जाता है चेक रिटर्न अनपेड। तो आप कई बार बैंकों में अपने चेक लगाते हैं और बैंक उन चेकों को रिटर्न कर देते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। तो उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये इसके लिए कमेंट आया था, तो उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको भी चाहिए कि आपकी कोई समस्या है तो आप भी कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो किसी भी चेक को जो कि आपके द्वारा जारी किया गया है, तो उसे निम्नलिखित कारणों से बैंक रिटर्न कर सकता है। पहला होता है कि अगर आपके खाते में चेक को क्लियर करने जितने रुपए ही नहीं हैं। तो मान लीजिए कि आपने अगर 10,000 रुपये का चेक इशू किया है और आपके खाते में 10,000 रुपये से कम रुपए हैं, मतलब मान लीजिए कि 5,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये बैलेंस नहीं होने के कारण आपके जो चेक है वो रिटर्न हो जाएगा। दूसरा है चेक पर हस्ताक्षर नहीं है। आपने चेक तो जारी कर दिया, सब कुछ सही है, लेकिन चेक पर हस्ताक्षर करना ही भूल गए। फिर उसके बाद में है कि बैंक के रिकॉर्ड में जो हस्ताक्षर हैं उनसे आपके द्वारा किए गए हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं। तो अधिकतर मैंने देखा है कि लोगों के 2-2, 3-3 हस्ताक्षर होते हैं। एक शॉर्ट सिग्नेचर होते हैं, एक फुल सिग्नेचर होते हैं और बैंक के सिग्नेचर होते हैं। तो लोग बाग भूल जाते हैं कि कौन से बैंक के रिकॉर्ड में कौन से सिग्नेचर हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने सिग्नेचर जो है बैंक के हमेशा ध्यान रखें। जब भी चेक रिटर्न जारी करें तो बराबर से हस्ताक्षर करें। और उसके बाद अगला रीज़न होता है कि भविष्य की दिनांक का चेक काट दिया है और जमा कर दिया है। तो मान लीजिए कि आप क्या किया है कि आपने जो चेक दिया है वो भविष्य का दिया है, यानी फ्यूचर डेटेड चेक दिया है कि आज से 4 दिन 5 दिन बाद का, और उसे अगर किसी ने लगा दिया तो वो बैंक आपका जो चेक है वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो फ्यूचर डेटेड है। वो पे नहीं कर सकते जब तक कि वो आज की दिनांक या आज से पहले की दिनांक का चेक नहीं होगा। अगला है स्टेल चेक, तो यानी कि जिसे इशू किए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया हो। तो अब आपको पता होगा कि आरबीआई के नए रूल है कि कोई भी चेक जारी दिनांक से 6 महीने तक ही वैध है, यानी वैलिड है। अब आजकल 3 महीने हो गए हैं, ठीक है ना। तो उसे जो है स्टेल चेक कहा जाता है। चेक में लिखी रकम अंकों और शब्दों में अलग अलग है। मतलब कि अगर आपने शब्दों में लिख दिया है 5,000 रुपये और अगर अंकों में कुछ और संख्या लिख दी है, मान लीजिए 6,000 लिख दिया है, तो भी चेक रिटर्न हो जाएगा। चेक पर कोई भी काटा पीटी, ध्यान रखें कि चेक पर किसी भी प्रकार की काटा पीटी मान्य नहीं है, क्योंकि आजकल अब जो है मशीनों के द्वारा क्लियरिंग होती है, आजकल मैनुअल क्लियरिंग नहीं होती है। और तो जिस चेक को आपने जारी किया है, बाद में किसी कारणवश अगर आपने उस चेक के लिए स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है, तो भी वो चेक जो है रिटर्न हो जाएगा। तो स्टॉप पेमेंट के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा और स्टॉप पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में हम अलग वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। खाता बंद हो चुका है या खाते में कोई ब्लॉक है, यानी कि सरकार द्वारा खाते में से निकासी पर रोक है, तो भी चेक रिटर्न हो जाएगा। तो ब्लॉक भी 2 टाइप के होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। तो मतलब जिसमें क्रेडिट मतलब कि जिसमें आप कोई पैसा जमा नहीं कर सकते, और डेबिट मतलब जिसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। और जो भी चेक अनादरित हो जाते हैं उन्हें वापस जमा करने वाले को ही दे दिया जाता है। तो चेक अनादरित होने पर यानी रिटर्न होने पर चेक जमा करने वाले व्यक्ति और जिसने चेक जमा किया है, तो दोनों के ही खाते में बैंक जो है चेक रिटर्न के शुल्क लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप पर डाउनलोड करके शेयर करिए। आप हमारा फेसबुक पेज है वित्त गुरु, उसको लाइक करिए, और vittguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बक्स में कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन टाइम में मिलेंगे और ईमेल भी आते रहेंगे। धन्यवाद।